नमस्कार दोस्तों। एक बार मैं फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल माइक्रो स्टडी विद सेंटर में। मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी को जीएसएससी सीजीएल से रिलेटेड मैथ का क्लास करवा रहा था। इसमें मैंने टाइम एंड वर्क शुरू किया था। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी आएंगे, दो 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 से तीन क्वेश्चंस तो आएंगे दोस्तों। तो मान के चलिए कि इसमें जो है आपको मैं मिनिमम 3 और मैक्सिमम 9 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए। अ, पिछले क्लास में मैंने 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करे थे और दो तीन टाइप और बचे हुए हैं। आप यहाँ पर देख लेंगे तो आप सभी को पूरा पूरा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अ, दोस्तों, मैं और एक जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग जानते हैं कि एशियन गेम्स अभी चल रही है होंगजाओ चाइना में। और इंडिया का प्रदर्शन काफ़ी लाजवाब चल रहा है। 11 गोल्ड मेडल के साथ अभी चौथे पोजीशन में है और टोटल 41 गोल्ड सुबह तक लिए हुए हैं। इसमें कल ज़बरदस्त प्रदर्शन हुआ हॉकी टीम के द्वारा और पाकिस्तान को बुरी तरह मात दी गई। तो चलिए ठीक है, वो तो जीके का पार्ट है। मैं बस बहुत खुश हूँ रिजल्ट देख के, तो आपको अपनी जानकारी साझा कर दी। बोर्ड में मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। यदि ए काम खत्म करने में ए प्लस बी से एक्स डेज ज़्यादा दिन लेता है और बी ए प्लस बी से वाई डेज ज़्यादा लेता है, तो ए प्लस बी कितने दिनों में काम खत्म करेगा? ये आपके पास क्वेश्चन है, ये सवाल है। इसमें क्या होगा, एक्स और वाई के प्लेस में आपको नोमेरिकल वैल्यूज दे दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पर ए प्लस बी जो है, ए जो ए काम खत्म कर रहा है वो एक्स डेज ज़्यादा ले रहा है ए प्लस बी से। यानी कि इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो कि ए जो है ए प्लस बी से, ए प्लस बी मान लो, ए प्लस बी लेट कि ये जो है ना ए डेज में ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। ए डेज में ख़त्म कर दे रहा है। तो ए कितने दिन में ख़त्म करेगा काम को भाई? एक्स प्लस ए डेज में काम ख़त्म करेगा। और सेकेंडली बी का भी दे रखा है रिलेशन। मैंने बताया कि ए प्लस बी जो है वो ए डेज में ख़त्म कर रहा है ना, तो बी का भी रिलेशन दे रखा है कि वो एक्स प्लस ए सॉरी वाई प्लस ए डेज में काम खत्म कर रहा है। वाई प्लस ए डेज में काम खत्म कर रहा है, ये बी का भी दिया हुआ है। मतलब ए प्लस बी का ए डेज में जो काम खत्म करने का इसमें दिया हुआ है। मतलब मैंने माना है तो समझ लीजिए ना, वो दिया हुआ ही है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी जो ए डेज में काम खत्म कर रहा है, तो उस ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए इक्वल टू वाट, ए इक्वल टू वाट, ये फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है इसका। अगर आप देखें बाय मेथड जब आती है तो इसका रिजल्ट सिंपल आता है। ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स इंटू वाई। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स इंटू वाई। इस चीज़ को आप नोट कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल काफ़ी एसएससी सीजीएल और सीपीओ वगैरह में पूछे जा रहे हैं, तो मुझे भी लगता है कि जेएसएससी सीजीएल में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लें प्लीज़। उसके बाद इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ। देखिए, सपोज ना कि ए जो है, ए ए प्लस बी से 10 डेज मोर लेता है, ठीक है। और बी जो है ए प्लस बी से, ए प्लस बी से सपोज कितना कर दूँ इसको? इसको कर देता हूँ मैं 6। कुछ भी कर सकते हैं, चलिए ठीक है। 17 से 16 इसको कर देता हूँ, चलो ठीक है। 2 20 40 12 कर देता हूँ, ठीक है। 12 डेज
मोर हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपसे क्या पूछा जाए, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो सपोज ना कि ये ए डेज में काम खत्म कर रहा है ना, ए डेज में। तो मैंने क्या बताया था कि ए डेज जो आप निकालेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पर एक्स क्या है, 10 है, और वाई क्या है, 12 है। तो आप इसको क्या करेंगे, जस्ट अंदर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो देखिए ये आ रहा है 100 अंडर रूट ऑफ 120 डेज। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने ऐसे ही रेंडमली कोई वैल्यू ले लिया था, इसीलिए पूरा पूरा वैल्यू नहीं आ रहा है ना, होल वैल्यूज में नहीं आ रहा। क्वेश्चन में ऐसे होल वैल्यूज में आएगा। ठीक है, उसके लिए डरने की बात नहीं है। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, और इसका कॉन्सेप्ट बस यही है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे मैं और भी क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ, आप देखिए आगे। देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्त। इसमें दिया हुआ कि दो बंदा है पी और क्यू, दोनों मिलके किसी काम को पूरा करने में x-2 डेज ले रहा है। देखिए पूरा पूरा वैल्यू नहीं दिया है, फंसाने वाली बात है। फिर सेकंड में दिया हुआ है सेकंड सेंटेंस में कि पी पूरा काम को ख़त्म करने में x+2.5 डेज ले रहा है, राइट। और फिर क्यू जो है x+6 डेज में काम ख़त्म कर पा रहा है। तो पूछ दिया आपसे क्वेश्चन कि P प्लस क्यू अगर दोनों मिलके काम करना चाह रहा है तो 2/3 काम को ख़त्म करने में कितना दिन लगाएगा, यानी पूरा पूरा काम भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हाल ही में एसएससी के क्वेश्चंस में देखे गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया है, पिछला क्वेश्चन में मैंने बता दिया कि कैसे बनाया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको कुछ दिख नहीं रहा है उस तरीके से कि पी जो है पी प्लस क्यू से इतना दिन ज़्यादा काम कर रहा है, क्यू जो है पी प्लस क्यू से इतना दिन ज़्यादा काम कर रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा। बट इस क्वेश्चन में उस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। कैसे, जैसे पी प्लस क्यू दिखा हुआ है, पी प्लस क्यू जो है x-2 डेज में ख़त्म कर रहा है, पी जो है x+2.5। तो पी का जो x+2.5 है, इसको अगर मैं पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकते हैं, x-2 तो लिखेंगे ही, और इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, 4.5 को प्लस कर देना पड़ेगा। x यहाँ पर -2 किए, 2.5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4.5 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये उसी फॉर्म में आ गया। 4.5 क्या हो गया, ज़्यादा दिन हो गया है ना। फिर क्यू वाला देखिए, क्यू वाला क्या करेंगे, क्यू जो है x+6 लिखा हुआ है, तो क्यू का x+6 अगर x-2 के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, x-2 और प्लस कितना करना पड़ेगा, 6 2 8, 8 को प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 8 डेज जो है ज़्यादा कर रहा है क्यू, पी प्लस क्यू से। तो आपको देखिए रिलेशन फिर मिल गया उसी टाइप से, एकदम सेम कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ कि पी प्लस क्यू जो है, हम लोग तो जान रहे हैं कि x-2 डेज में काम खत्म कर रहा है, x-2 डेज में काम खत्म कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जो मोर आया 4.5 एंड 8, उसका अंडर रूट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना, 4.5 इंटू 8। और इसको सॉल्व करें तो देखिए तो कितना आ रहा है दोस्तों, ये हो गया 5 9 जा, है ना, कंप्लीट आएगा नहीं क्या, आना तो चाहिए। देखिए ये 10 है, तो ये अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 5 2 जा हो गया, और ये 5 9 जा हो गया, और ये 4 टाइम्स हो गया, यानी कि ये हो गया 3 और ये हो गया 2, यानी कि हो गया 6 डेज अभी। तो ये आंसर नहीं है दोस्तों, देखिए ध्यान देना है। यहाँ पर पी प्लस क्यू जो है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2/3 ऑफ काम कर रहा है, 2/3 ऑफ वर्क कर रहा है ना, तो 2/3 काम का 2/3 भाग कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा। तो देखिए 6 डेज जो आया, ये हम क्या निकला, 6 डेज जो आया वो पूरा पूरा निकला कि कितने पूरा काम को ख़त्म करने में कितना टाइम ले रहा है। तो अगर 2/3 का निकालना चाहेंगे तो 2/3 काम निकालना है, तो क्या करना, सिंपल सा 2/3 इंटू टोटल डेज जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया, यानी कि
4 days, ये आंसर है आपका 4 days, है ना। 4 days इज अ राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, पिछला कॉन्सेप्ट से ही बनाया गया, बहुत आसान तरीके से बनाया गया है। ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सीखते हैं इफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन, कार्य क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए पूरा पूरा ये जो चैप्टर है वो इसी पे बेस्ड ही है। हमें सबसे पहले समझना है कि इफिशियंसी होता क्या है। ठीक है, इफिशियंसी मतलब क्या होता है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता क्या होता है? सिंपल सा बात है दोस्तों कि कोई भी आदमी जब काम करता है, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी है, सभी का अपना अपना अलग अलग कैपेसिटी है कि एक दिन में इतना ही काम कर सकते हैं, एक दिन में 2 घंटे पढ़ सकते हैं, एक दिन में 10 घंटा पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये एक कैपेसिटी होता है, ईच एंड एवरी पर्सन में अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इफ़िशियंसी। अगर किसी के साथ हम लोग कंपेयर करें तो वो उसका इफ़िशियंसी होता है। तो अगर मैं यहाँ पर समझाने का कोशिश करूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ए जो है किसी काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर पा रहा है, तो हम जानते हैं 1 डे का अगर वर्क इसका निकालना चाहें, 1 डे का वर्क निकालना चाहें तो क्या होगा, 1/x। ठीक है, तो दिस इज द इफिशियंसी। 1/x जो है, यानी कि एक यूनिट डे में वो कितना काम खत्म कर पा रहा है, तो एक्स का एक भाग काम खत्म कर पा रहा है, 1 भाग, 1 पार्ट, है ना। तो यही है इसका एफिशिएंसी, राइट। तो जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे करके हम समझ सकते हैं कि और भी तरीका है इसको समझने का। मान लीजिए कि, क्या कहें उसको कि जैसे 1/6 लिखे हैं, है ना। 1/6 इसका मतलब क्या हो गया, एक दिन में वो जो है एक दिन में टोटल 6 डेज ले रहा है और एक दिन में वो 1 यूनिट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पास इफिशियंसी कितना हो गया। इफिशियंसी अगर परसेंटेज में लिखा जाए तो 1/6 × 100, है ना, यानी कि कितना आ रहा है 16.66%। ठीक है, तो उसकी इफिशियंसी कितनी है, 16.66%। ये तो हुआ उसका कॉन्सेप्ट, यानी कि क्या हो गया आपका, इफिशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, है ना। टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना टाइम ले रहा है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि टाइम का रेशियो दे दिया जाता है कि ए जो है, ए जैसे 20 डेज में कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और बी जो है तुम्हारा 30 डेज में कंप्लीट कर दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, है ना, कि इसका इफिशियंसी का रेशियो बताएं, है ना। इफिशियंसी 1 एंड रेशियो इफिशियंसी 2, यानी कि इफिशियंसी ए और इफिशियंसी बी का आपको रेशियो बताना है। कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले इसका टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। टाइम क्या है, 20/30, 20/30, तो ये कितना हो गया, 2:3, 2:3। तो क्या करना है, इफिशियंसी का रेशियो क्या होता है, जस्ट टाइम का इन्वर्स होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल में होता है। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, जस्ट 3:2 हो जाएगा। मतलब क्या है, ए का कार्य क्षमता ज़्यादा है, वो एक दिन में ज़्यादा काम कर सकता है, बस इसका सिंपल सा मतलब ये होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जो है इसी पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। देखिए इसमें स्पष्ट वे में लिख रखा है कि ए से बी का 20% ज़्यादा कार्य क्षमता है। यानी कि अगर ए बोला जाए 100 यूनिट काम कर रहा है, तो बी जो है वो कितना यूनिट काम करेगा, 120 यूनिट काम करेगा। ये इसका सिंपल सा मतलब हुआ, यहाँ जो लिखा हुआ है उसका। ठीक है, तो इसी से तो क्वेश्चन बन जाए। तो क्या पूछा है कि बी कितने दिन में काम करेगा, तो बी कितने दिन में काम करेगा भाई, ए कितना दिन में काम खत्म कर रहा है, ए तो 30 डेज में काम खत्म कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका, हमको 120 भाग निकालना है ना, कितना होगा, बस ये हो गया बात। इतना सिंपल सा बात है, ये कैंसिल आउट हो गया। अ, अगर ये 3 से कैंसिल करूँ तो ये 4 टाइम्स हो गया, ये भाई कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 25 आंसर हो जाएगा, है ना, 25 डेज, है ना। देखिए क्वेश्चन इजी है, तो क्या करना है, सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर देना इस तरीके से। तो देखिए बी का 20% ज़्यादा कार्य क्षमता था ना, तो इसका आया ना नंबर ऑफ डेज, देखिए कहाँ कम आया, कम दिन में काम खत्म करेगा ए से,
5 दिन कम ले रहा है वो, है ना। ये होता है इफिशियंसी ज़्यादा होने का मतलब, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखिए एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल झारखंड का किसी एक एग्जाम में पूछा हुआ था। देखिए दोस्तों, हमने टाइम एंड वर्क का जो भी कॉन्सेप्ट था आपको बताया, उसी कॉन्सेप्ट से दोस्तों जो सिस्टम एंड टैंक का जो क्वेश्चन आता है, सिस्टम एंड पाइप का जो क्वेश्चन आता है, इसी से बनेंगे। ठीक है, इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, सेम कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन टंकी और पाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन जो आया हुआ था मैं यहाँ लिख दिया है। एक पाइप जो है टंकी को 20 मिनट में भरता है, और दूसरा पाइप जो है उसी टंकी को 28 मिनट में खाली करता है। ठीक है, एक तरफ से निकाल रहा है, एक तरफ से भर रहा है, यही बात बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कब भरेगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उधर हम लोगों ने बना रखा था एक क्वेश्चन, उसी उसी बेस पे ये भी क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत सिंपल सा बन जाएंगे। अगर इसका आंसर निकालना चाहें तो आपको याद होगा दोस्तों, इसमें क्या करना होता है। देखिए जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताए थे कि एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर चूंकि देखिए एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए अगर इसको एक्स मानते हैं और इसको वाई मानते हैं, है ना, तो क्या है, वाई ज़्यादा है एक्स से, तो इसको ऐसे में नहीं तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में आने से उसका खाली आपको नोमेनिकल वैल्यू लेना होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, एक्स वाई अपन वाई माइनस एक्स। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हो गया ना, 28 अपन 28 माइनस कितना है 20। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 × 28, नंबर है तो ठीक है 8 हो गया। तो काट दे भाई इसको, 4 टाइम्स 4 से काटेंगे तो ये हो गया, और ये हो गया, ये 10 हो गया, यानी कि कितने हो गए 70 मिनट। देख लीजिए आया ना, एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, तो ऑब्वियस बात है ज़्यादा टाइम लगेगा। 70 मिनट मतलब क्या, 1 आवर एंड 10 मिनट। ये आंसर ऐसे भी रहते हैं। ठीक है, दोनों ही फॉर्मेट में आंसर होता है 1 आवर एंड 10 मिनट। देखिए तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहाँ पर भी बना रखा था। वहाँ पर कैसे बना रखा था कि बंदा ए जो है किसी काम को एक्स डेज में कर रहा है, और बंदा वाई जो है किसी काम को वाई डेज में कर रहा है। ठीक है, तो उसमें दोनों एक साथ काम करना शुरू करेगा, कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट आया था एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई आया था। ठीक है, तो यहाँ माइनस क्यों कर दिया, माइनस क्योंकि एक खाली कर रहा है इसलिए इसमें माइनस कर दिया, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। 1 डेज का वर्क निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ भी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ था। पूछा था कि राम जो है 16 डेज में काम खत्म कर रहा है, श्याम जो है 12 डेज में काम खत्म कर रहा है, हनुमान जो है 15 दिन में काम खत्म कर दे रहा है आपका। तो तीनों एक साथ काम शुरू करता है, तो बताइए कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा और एक स्टेप बढ़ाना चाहेगा तो आपसे क्या पूछेगा, इसमें और कुछ पूछ नहीं सकता, सीधा सीधा क्वेश्चन यही है। ठीक है, अगर पूछेगा तो इसमें फिर से घुसा देगा भाई, कि बताइए भाई 1/2 जो है आधा काम कब होगा, 2/3 काम कब होगा, 4/5 काम कब होगा, यही पूछ सकता है, कुछ नहीं पूछेगा। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, आप बहुत आराम से बना लेंगे। आपको पता है कि इसमें क्या किया जाता है, जब 3 बंदे का कॉन्सेप्ट है तो 3 फार्मूला आ जाएगा, एक्स वाई जेड वाला फार्मूला आ जाएगा। इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, आप इसको आप जेड मान लो, तो क्या हो जाएगा आंसर में एक्स वाई जेड। अपन क्या करना है, दो का पेयर लेना है, वाई जेड प्लस जेड एक्स। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, ये तुरंत सॉल्व हो जाना चाहिए। 16 × 12 × 15, है ना, दो का पेयर लेंगे तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, हाँ 12 12 पंचे, ये देखिए पहले 16 × 12 ले लेते हैं, तो कितना हो गया 16 2 32 हो गया, 16 कम 16, 16 और 3 कितना हो गया जी
16 और 3 हो गया आपका 19, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, 12×5 60 हो जाएगा, और 12×12 12×6 18, और इधर क्या क्या हो जाएगा जी, 15 और 16 को मल्टीप्लाई करना होता है, 15×6 = 90 हो गया, और तुम्हारा 15×15 और 9 हो गया, 15 और 9 24 हो गया भाई। ठीक है, तो सबको ऐड कर दो, ऐड करने से कितना आता है, डिवाइड करो, फिर सॉल्व हो जाएगा आंसर, है ना। तो 16 × 12 × 15 हो गया, इधर हो गए 2, ये हो गया 8×4 = 12, 12×9 = 21 हो गया, है ना, 21, और इधर हो गया कितना, ये 0 2 हो गया, इधर 4 12 12×9 = 21 हो गए, 2 3 1 4, 4 और 2 6 हो गए भाई, है ना। इतने हो गए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, टोटल मिलके आ जाएगा, ये भी लगता है पूरे पूरे कटेंगे नहीं, जो भी है ये इतना आंसर होगा, आप बना लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप सभी को मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो कमेंट कीजिए, क्योंकि ये तो मेरा शुरुआत के क्लासेस हैं, और मेरे पास अभी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, धीरे धीरे मैं अपने पास सारे सामान का जुगाड़ करूँगा, उसके बाद और अच्छे से वीडियो डालूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, सब्बा खैर, है ना, और जय हिंद, जय जोहार।